सर पैसे तो सर 45 लाख के लग गए सर। और जो सर आगे मान लो बॉर्डर क्रॉस हो उसके बाद भी बॉन्ड वगैरह की अपील करी, डाला भाई चलो कोई नहीं, अद्धक के तो खा लिया, आगे ही सेट हो जाए। तो आगे भी सर साइलम भी डाली, सब कुछ दिया सर। जो जो वो थी सर रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट वहाँ फिल करना था वो सब फिल किए। तो उसके बाद भी सर डिपोटेशन लगी है, केस रद्द कर दिया सर हमारा। आपकी फ़ोन पे वगैरह पे बात होती होगी, तब भाई क्या बताता था? सर एक एप्लीकेशन थी, उससे ही बात होती थी। तो उस टाइम बोल रहे थे भाई अभी सकता ही है, क्या पता थोड़े टाइम बाद ओपन हो जाए, ऐसे ही कुछ था मन में। तो इसीलिए इतना वेट करा, नहीं तो सर पहले ही बोल देते भाई वापस ही भेज दो अगर वापस डलना होता तो। कब आपको ऐसा आभास हो गया था कि भाई वापस ही आएगा? सर 29 अगस्त को फाइनल डेट थी इनकी। तो उस टाइम इन्होंने इसका फ़ोन आया सर मेरे पास, भाई केस हार गए हम। मैंने बोला चलो कोई नहीं, केस हार गए तो वापस कब तक आओगे? सर वापस में ही बोला अभी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। सर इशू ये था, इसका पासपोर्ट आया ना, जो जो पासपोर्ट पीछे ही खो गया था। जैसे जो डोंकर वगैरह लेके जाते हैं ना, तो उन्होंने ही पीछे रख लिया था। तो इस वजह से पासपोर्ट नहीं था, तो इस वजह से वाइट पासपोर्ट बना, उसमें टाइम लगा सर। उसमें डॉक्यूमेंट इंक्वायरी की सर, उसमें डॉक्यूमेंट फिल किए हमने, उसमें टाइम लगा। फिर अब सर कल आया है हमारे पास, कल 10 बजे सर। मोटिवेट करेंगे भाई को कि मतलब कुछ नहीं होता, सब नहीं ठीक सर है? ये तो सर है ही है सर, आपको दिख रहा है कैसे बात कर रहे हैं सर। मोटिवेट ही है सर ये, खड़े हैं इसके साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। और कुछ लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे रास्ते को ना अपनाएं, कुछ सर कहना वैसे चाहेंगे? तो देखो अपनी अपनी किस्मत है सर। अगर हम किसी को ऐसे बोल लेंगे भी अपने आप तो ट्राई कर लिया, हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो सर ट्राई करना है करो, बाकी सकता ही है, इस टाइम फायदा कुछ नहीं है सर। अब मान लो सर, अब यही बात आती है बाद में, भाई इतना पैसा लगा दिया आपने, इतने पैसे में आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम कर सकते थे। तो सर वही बात है सर, सभी को अकल बाद में ही आती है सर। अभी हमें लगी ठोकर, तो आगे किसी को लगी जब ही आएगी सर। ऐसे कुछ भी कोई बोल ले जाओ, किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता सर। क्या शिकायत वगैरह करेंगे भैया? शिकायत की सर ऐसा है, अभी पहले उससे बात करेंगे, वो कैसे बात करता है कैसे मानता है। अगर वो ऐसी मान जाए तो सर अच्छी बात है, दोनों तरफे बात हो जाए सर, ना उसका नुकसान हो ना हमारा। ठीक है सर, अगर नहीं मानेंगे सर तो फिर तो लास्ट ऑप्शन शिकायत का है ही है सर। बहुत बड़ी रकम होती है तो क्या काफ़ी मतलब मशक्कत हुई होगी लोगों ने? सर दुकान थी सर, दुकान चली गई। सर एक प्लाट लिया था, काफ़ी टाइम से जोड़ जोड़ के लिया था सर, वो चला गया। सर लोन कराया था, 10 लाख का सर लोन कराया सर, लोन चल रहा है अभी तक। लगभग कितना एक खर्चा हो गया? सर 45 तो उसके पास एजेंट के पास ही है मैक्सिमम। और 3 लाख सर बॉन्ड की अपील कराई थी, उसके लिए दिए थे सर। सर गारंटर को भी देने पड़ते हैं 1 से 1.5 लाख। उसके बाद सर वो साइलम की जो लियो ये वकील किया था, उसके पास गए हैं सर 13.5 लाख रुपये सर। 60 लाख के आसपास? हाँ जी 60 क्रॉस ही है सर। सर कुछ पर्सनल भी है, जैसे कहीं बीच में हो गया, खाना खाना पीना? पीने के लिए डोंकर छोड़ के चले गए सर, वो तो अलग ही है। वो भी कम से कम मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख सर, वो अलग ही है। और रिचार्ज वगैरह रह गए सर, जैसे बीच में पनामा रुका, मैक्सिको रुका, वहाँ रिचार्ज कराना कुछ भी सर, दिक्कत पड़ गई, वो अलग है सर। क्या काम करते हैं आपका परिवार, आपका भाई, सर आपका? हमारा तो काम यही है, एक दुकान है सर ये, और एक हलवाई का काम है सर, या शादियों में सर आपका हलवाई शुभ वगैरह। नाम भी है? और मैं 26 महीने गए थे यहाँ पे। तो कौन से रास्ते से गए थे और क्या आपका मकसद था वहां जाने का? किसी को देखकर भाई बंधु को, या मतलब क्या मन में आया था? वो कोई यूजर गए थे जो अपना लाइफ सेटल करने वास्ते जी, हम्म, नीचे न गए थे, बाकी अपना हमारा रूट था जी सारा। हम्म। हाँ जी सर बात ऐसी हुई थी ये ये। एक मैं आपके पास आ रहा हूँ। कितने लोगों का ग्रुप था और कितने पैसे आपके लगभग भैया लगे हुए? लगभग लग गए होंगे 45 के ऊपर लग रहे, 12-13 बंदा ग्रुप। और क्या काम करते हैं आप या आपके परिवार के सदस्य? हलवाई का काम करता है डैडी जी। हलवाई? हाँ जी। तो वापस भेज दिया है आपने? हाँ आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या काम वगैरह करेंगे हलवाई की दुकान पे, पापा का बस हाथ यही है, बटाएंगे? यही है, यही दुकान पे। किस तरह से सोचे थे रास्ता कैसा था? रास्ता तो जी सारा एक ही सर ये हो जी, गाड़ियाँ चला गए यहाँ से पहला सूरीनेम तक चल जाएंगे फ्लाइट में, उस तक सारी गाड़ियाँ चल रहा है, सूरीनेम तक दूर मैक्सिको तक, बाकी पनामा पैदल चलना पड़ा है। कई बार ऐसा लगा कि काफी खतरनाक रास्ता है, यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। उधर एक जगह लगे जी, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जाना ना मेरे तो।
कहाँ पर रुके और कितनी देर आपने इंतजार किया? बस उसमें तो चल लगे जी, हर एक जगह रुकना पड़ा था, जहाँ जहाँ बंदे पीछे रह जाते तो रुकना भी पड़ा था। यानी फिर गाड़ियाँ चल लग रही थी, गाड़ियाँ बंदे के लिए चल रही थी, गाड़ियों में तो ज़्यादा ग्रुप हो रहा था बंदों का, उस साथ ग्रुप कस्टे होकर चल रहा था। तो कौन सा सेंटर था जहाँ पर आपको रखा गया था? आप कब पहुँच गए थे वहाँ पर? मैं 2 दिसंबर में बॉर्डर टप गए थे जी, मेरे को रखा है वो एरिजोना में। एरिजोना में पहला रहे थे जी 12-13 दिन, उसके बाद फिर हम गए थे लॉस एंजल्स गए थे जी, लुसियाना कैंप में। कब तक वहाँ पर रखा आपको? वहाँ पर 20 अक्टूबर तक। 20। आपको कब पता लग गया कि वापस भेजेंगे? 20 अक्टूबर में मेरा लग गया। 20 अक्टूबर। हाँ, कितने सदस्य वापस आए हैं लगभग? लगभग टोटल 265 आए हैं, जिसमें से अपने इंडिया के हैं 150 के एडिएट है। यहाँ से जी हम वो कल आ गए थे, वो परसों आ गए थे जी, सामने 5:30 बजे से। और फिर उसके बाद कल आए थे जी यहाँ 11-12 बजे। तो आगे का आपका क्या लक्ष्य है? क्या करना चाहते हैं आप? मतलब पापा का हाथ बढ़ाएंगे? हाँ जी, यही है दुकान।